कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या लिखोगे? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन neither be created nor destroyed। ना मोमेंटम को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? ना मोमेंटम को हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। दैट इज द टोटल मोमेंटम, that is the total momentum, the total momentum of a body before collision is equal to total momentum आफ्टर कोलिजन। बात समझ आया? यानी कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा। इसको समझना कैसे है देख लो। यानी आपने बोला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज इनिशियली जो था, है ना। मान लो मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, है ना, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ये होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मैं कैसे लिख सकता हूं? इनिशियल मोमेंटम मतलब एम ए इंटू यू ए, हमने फर्स्ट बॉडी को ए माना, इज इक्वल टू एम बी यू बी is equal to एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये क्या होता है बेटा? मैंने समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? यानी धक्का खाने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, टेंशन मत लो। यानी ऐसा कुछ है, ध्यान से समझो। अगर मैं ऐसे बोलूं, यानी मोमेंटम कैसा मोमेंटम? इनिशियली ए बॉडी का, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम प्लस बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, वो इक्वल होगा किससे? धक्का खाने के बाद। यानी ए मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ ए, है ना, बॉडी ए, कैसा मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, दोनों का सम इक्वल होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब मास, कौन सा, किस बॉडी का मास है? ए बॉडी का। तो मैं बोलूंगा एम ए यू ए, यानी ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, बी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी। ये आपको दे रहा है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको प्रूफ करना है, या प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें क्या करना है? इसका प्रूफ देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। समझ आ रहा है बेटा? देखते हैं कैसे। अब ध्यान से अभी जब समझाऊंगा ना तब कॉपी मत करो, बस इतना याद रखना ना। जब समझाऊंगा तब क्या नहीं करना है? कॉपी नहीं करना है, बस समझना है बेटा, ठीक है। मान लो आपके पास दो ब्लॉक है, आपके पास दो ब्लॉक है या दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, जो भी मान सकते हो।
इसको मैंने ए बॉडी माना। मान लो ये इसका वेलोसिटी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कौन सा ब्लॉक है? ए ब्लॉक या बॉडी ए ले लो, फर्स्ट बॉडी। तो मैंने ए बॉडी है तो इसको रिप्रेजेंट किया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, है ना, बॉडी ए। दूसरा बॉडी ले लिया, इसका नाम दिया बी, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी होगा कुछ। दोनों चल रहा है अपना अपना वेलोसिटी से। मैंने बोला कुछ देर बाद ये दोनों कोलाइड होगा कि नहीं? कोलाइड मतलब हिट करना, एक दूसरे को हिट करेगा। कब करेगा? अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अगर ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी से, कुछ टाइम के बाद जाके हिट करेंगे। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होता तो हिट नहीं करते। तो मान लो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, ये दोनों हिट किया, तो यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? थर्ड लॉ। फोर्स लगाया किसने? ए ने लगाया, किस पे? है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, समझ आया? तो धक्का करने के बाद चिपक जाएगा क्या? चिपकने का कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि दूसरा ब्लॉक अगर चिपक गया, ऐसा हो सकता है? मान लो ट्रॉली है, चल रहा है, और मैं भी ट्रॉली के पीछे पीछे चल रहा हूं, और आके जाम देकर ट्रॉली के ऊपर बैठ गया। इसका मतलब क्या है? मैं आके ट्रॉली पे चिपक गया, तो अलग अलग हुआ, कॉम्बाइंड वेलोसिटी मिल जाएगा उस केस में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? धक्का दिया तो अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो अब ए बॉडी है, पहला तो पहले जो है वही रहेगा, दूसरा भी रहेगा। अब इस पे कौन सा वेलोसिटी आएगा? धक्का खाने के बाद फाइनल वेलोसिटी, धक्का खाने के बाद, और इसमें बी का फाइनल वेलोसिटी, धक्का खाने के बाद फाइनल वेलोसिटी मिल रहा है। लेकिन क्या इसका मास मान लो एम है, हमें मास तो नहीं पता, मान लो एम है, इसका मास मान लो, तो इसका मास तो सेम होगा। इसका मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये डायग्राम समझ आया कि नहीं? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। धक्का खाने के बाद मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी बोल रहा इनका जो टोटल मोमेंटम होगा और इनका जो दोनों का टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा सिर्फ, ये बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या प्रूफ करें? देखो, प्रूफ करने के लिए वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे, है ना। अब देखो प्रूफ कैसे कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ, पहले लिखेंगे क्या? मोमेंटम ऑफ क्या लिखेंगे प्रूफ करने के लिए? मोमेंटम ऑफ, है ना, बॉडी ए, है ना, ए बॉडी के लिए कितना होगा बेटा? एम ए यू ए, हाँ या ना, एम ए यू ए। समझ आया? अभी कॉपी नहीं करना है, समझना है बेटा। तो मैं बोलूंगा मोमेंटम ऑफ बॉडी, बी बॉडी का मोमेंटम क्या है, यानी कैसा मोमेंटम? इनिशियल लिखो, इनिशियल, है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी एम बी यू बी, हाँ या ना, समझ आया? उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम बता सकता हूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, डायरेक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, डायरेक्ट बोलूंगा टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हुआ। मैंने बोला चेंज ऑफ मोमेंटम, अब बोलोगे फाइनल मोमेंटम माइनस, अगर मैं बोलूं मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, आप क्या बोलोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिविजिबल बाय टाइम, रेट बोलने का मतलब है। तो मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। कैसा रेट ऑफ? द रेट ऑफ चेंज, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ
ए बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या बोला, मैं क्या बोल सकता हूं मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम को मैं क्या बोल सकता हूं, एम क्या हो जाएगा, एम, यानी ध्यान से देखो, तो फाइनल मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए तो फाइनल मोमेंटम चाहिए, हमने तो फाइनल मोमेंटम निकाला ही नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, तो पहले रेट के पहले हम क्या करेंगे, दोनों का फाइनल मोमेंटम भी निकाल देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या आ जाएगा, एम ए वी ए, समझ आया, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितना आएगा, एम बी, एम बी भी, अब मैं बोल सकता हूं मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज इन इनिशियल मोमेंटम, है ना, या डायरेक्ट लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ना इन मोमेंट, इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के लिए क्या होगा बेटा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिविजिबल बाय टी, समझ आया, दूसरा द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के लिए क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस बी बॉडी के लिए, यानी एम बी 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 माइनस एम बी यू बी बाई, समझ आया, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, क्या समझ आ रहा है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वी नो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, है या ना, कुछ देर पहले ही फॉर्मूला में दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, समझ आया, अगर यह है सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या ये दोनों धक्का लगा था, कि ये दोनों में हीट हुआ, तो मैं बोल सकता हूं एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ, समझ आएगी नहीं, तो मैं एफ ए भी मतलब, यानी रेट, ध्यान से सुनो, मैं आगे चलो नेक्स्ट पेज में जाता हूं, समझ लेना, यानी बाय, मैंने क्या बोला बेटा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, क्या था, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बी ए, यानी वही तो था, धक्का लगा था, ये ए था, ये बी था, यानी ए ने धक्का, पहले क्या, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इस तरह पॉजिटिव लेना है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो धक्का लगाना एक दूसरे को, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एफ फोर्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए ने बी, यानी ए पे लगाया, बी ने, किसने लगाया, ए ने लगाया, तो यहां पे देखो ए ने लगाया बी पे, यानी पहले ए जाके धक्का दिया बी पे, है ना, तो यहां पे क्या लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो ए ने धक्का दिया तो मोमेंटम में चेंज होगा, ए ने धक्का दिया ना, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा बी क्या था, ए ने धक्का लगाया ना बी पे, तो बी का ए का मोमेंटम चेंज होगा, दोनों का मोमेंटम चेंज होगा ना, और इसने इस तरफ धक्का दिया, बात समझ आ रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा, तो यहां पे किस पे धक्का लगा, बी पे धक्का लगा, किसने लगाया, ए ने, तो उल्टा, तो ये वाला पॉजिटिव ले लो,
तो एम ए यू ए सॉरी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी बोल सकता हूं बेटा, इज इक्वल टू, अब किस पे धक्का लगा, बी पे लगा, तो मैं बोलूंगा माइनस, ब्रैकेट में रखना है तो क्या लिखूंगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी, हाँ या ना, तो मैं टी टी कैंसिल कर सकता हूं, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। तो बेटा फाइनल मोमेंटम को इस तरफ ले जाओ, यानी एम ए वी ए ये इस तरफ आ जाएगा तो बी बॉडी का प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पे और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, एम बी यू बी, यानी देखो यहां पे धक्का, और मैं उल्टा करके भी बोल सकता हूं ना, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी देखो यहां पे दोनों फाइनल मोमेंटम है कि नहीं, यानी धक्का खाने के बाद ही तो मिला, ये दोनों का साम धक्का खाने के बाद और धक्का खाने से पहले क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ तो कॉपी करो। पहले तो आप लोगों को समझना है कि मम्मी पापा बराबर होता है, पहले क्या समझना है, मम्मी और पापा बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है ना कि नहीं। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला यूज होने वाला है यहां पे, F इज इक्वल टू एम, इसका ही यूज होगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो लगेगा, इफ टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, इफ टू और मोर ब्लॉक आर कनेक्टेड, यानी जब दो या दो से ज्यादा ब्लॉक कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा ब्लॉक कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनो ना, आप लोगों को मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा। मान लो मेरे पास बेटा ऐसा सरफेस है, इसमें एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, दो ब्लॉक कनेक्टेड कर दिया, इसका मास मान लो 2 kg और इसका मास मान लो 3 kg, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमने यहां से क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया, मान लो कितना फोर्स लगाया, पहले फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, ठीक है बेटा, फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, है ना, मास बाद में। मान लो इसका मास m1, इसका मास, और यहां पे आपने फोर्स लगाया F फोर्स। अब जहां पे इसको धक्का दोगे ना, क्या धक्का देने से ये मूव करेंगे, आपने फोर्स लगाना तो इसको इस तरफ धक्का दिया, है ना, पुश किया, तो ये इस तरफ मूव करेंगे कि नहीं, तो इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, वो किस तरफ होगा, आपको एक्सेलरेशन किस तरफ मिलेगा, वो एक्सेलरेशन इस तरफ मिलेगा, हाँ या ना। तो जब भी आप बोलोगे एक्सेलरेशन कितना है, क्या धक्का देने से दोनों ब्लॉक इस तरह एक मतलब बराबर जाएगा, एक साथ जाएगा, मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, एक देखने से आइडिया आ रहा है कि एक साथ ही मूव करेगा, हाँ या ना। तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करके दोनों का मास ऐड कर देंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, F इज इक्वल टू m1 प्लस, एक साथ मूव करेगा तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों एक साथ जा रहा है, तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ये इज इक्वल टू m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, यानी F बाई m1 प्लस, समझ आया कि नहीं, समझ आया, यानी इसको उठा के इसके नीचे रख दिया, फिर खत्म, एक्सेलरेशन मिल गया, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलेगा, तो
अब एफ निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन गिवन होगा तो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, अब देखो इसको आप धक्का दे रहे हो ना, धक्का देने से क्या, ये वाला क्या आप जो एफ लगा रहे हो फोर्स, आपने जो फोर्स लगाया, फोर्स तो इसमें लगा, क्या M2 में डायरेक्टली एफ लग रहा है? आपने यहां से धक्का लगा, क्या ये जो टिप है क्या M2 के ऊपर लगा या M1 के ऊपर लगा? 2 पे ऊपर तो नहीं लग रहा है, तो 2 क्यों जा रहा है? हमने M1 पे धक्का दिया और M1 पे जो फोर्स लगा वो M1 किसको धक्का दे रहा है? क्या M2 भी धक्का देगा? देगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, देता है। वही तो समझना है, वही तो लॉजिक है। यहां पे धक्का दिया ये है ना, यहां पे धक्का दिया और ये जा रहा है इस तरफ, दोनों जा रहा है, यानी इसके बिटवीन में रिएक्शन लगता है एक दूसरे को, लेकिन रिएक्शन इससे ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा होता तो इस तरफ आता, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, यहां पे आप धक्का दे रहे हो लेकिन ये फोर्स तो मिडिल में लगने वाला फोर्स से ज्यादा है कम है? यहां पे लगने वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, इसके वजह से ब्लॉक यहां पे जा रहा है। अगर ज्यादा हो जाता तब तो सेपरेट हो जाता। समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है, तो यहां पे इस जब दो ब्लॉक के बिटवीन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन दोनों साइड में इक्वल लगेगा, बराबर लगेगा, अलग अलग लगेंगे? बराबर लगता है। बात समझ आया? एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपने फोर्स लगाया M1 पे F लगाया, तो M2 पे कौन लगा रहा है? R लग रहा है, डायरेक्टली F नहीं लग रहा है, R भी क्या है? फोर्स है। और R को कैसा फोर्स बोलते हैं? R कैसा है बेटा? रिएक्शन फोर्स है। कैसा है? रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स। तो आप ध्यान से देखो, मुझे तो यहां से F भी निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन निकालने के लिए हमें FBD फॉर्म करना है। FBD क्या बोल रहा है? FBD का फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम। आप बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या है सर? मतलब हम इनको अलग कर देंगे, और अलग करके देखो इसमें भी फोर्स लग रहा है। देखो इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है? इस ब्लॉक में एक इस तरफ लग रहा है रिएक्शन, इस तरफ लग रहा है F, दो तरह का फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लग रहा है, कंसंट्रेशन चाहिए। कौन सा ब्लॉक है? M2 ब्लॉक में क्या लग रहा है? ब्लॉक M2 ब्लॉक किसके वजह से मूव करता है? F के वजह से या R के वजह से? और ये वाला डायरेक्शन लोगे, ये वाला डायरेक्शन लोगे? क्योंकि इस तरफ जा रहा था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो हम लिखेंगे ये वाला फोर्स, यहां रिएक्शन लग रहा है, यहां पे भी फादर इज इक्वल टू मदर लगेगा। तो मैं कर दूंगा क्या? F इज इक्वल टू M A। अब मुझे बताओ, ये बॉडी इस तरफ जा रहा था, इस तरफ, इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना था? दोनों बॉडी में तो सेम एक्सेलरेशन था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बराबर जा रहा था। तो इसमें भी क्या था? A था, आया ना? तो बोलो F कितना है यहां पे? M कितना है? A2 कितना है? तो इससे हमें रिएक्शन मिल जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है हमारे पास, एक है 2 kg और एक है 3 kg का ब्लॉक, ठीक है? और आपने यहां पे फोर्स लगाया बेटा 10 न्यूटन। मैंने बोला, और ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस। स्मूथ सरफेस मतलब अभी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? ये टॉपिक होने के बाद फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला A निकालो, और यहां पे रिएक्शन है तो रिएक्शन निकालो, जल्दी करो। एक्सेलरेशन और क्या निकालने बोला? एक्सेलरेशन और हमें क्या निकालने बोला बेटा? यहां पे एक्सेलरेशन और रिएक्शन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा? F बाई, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है ना बेटा? F इज इक्वल टू ma होता है ना? तो A इज इक्वल टू F बाई टोटल मास, M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? F कितना है? 10, और टोटल मास कितना है? 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन।
अब रिएक्शन निकालना है ना, तो इनिशियल स्टेज में पूरा समझो, मुझे एफबीडी बना देना, एफबीडी कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, लास्ट वाला हमेशा क्या करूंगा, लास्ट वाला ब्लॉक लूंगा, हमेशा क्या करूंगा, हमेशा क्या करूंगा बेटा, लास्ट वाला ब्लॉक इजी करेगा। क्या पहले वाले ब्लॉक से नहीं आएगा, उससे भी आएगा, मैं दिखाता हूं। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, 3 kg है ना, तो यहां पे कौन सा रहेगा, ये ब्लॉक एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो इस तरफ दे रहे हो, तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो आपका आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, m2 मान लिया, तो m2 यानी डायरेक्ट कर दो 3 इंटू एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, तो कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 6 न्यूटन, आई इज इक्वल टू कितना रहा है, क्योंकि रिएक्शन भी फोर्स है तो इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। समझ आएगा नहीं, अब बोलोगे सर ठीक है ऐसा, तो चलो मान लिया सर ये 6 न्यूटन, इस बॉक्स से निकाल के दिखाओ। अब देखो इसका भी निकालते हैं, एफ भी यूज करेंगे कहां, फर्स्ट ब्लॉक में ले, कहां पे, इस तरफ क्या लग रहा है बेटा 10 न्यूटन लग रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना, लेकिन ये तो लगा रहा है इस तरफ, लेकिन इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, रिएक्शन, सेकेंड वाला भी रिएक्शन लगा रहा है इस तरफ, सेकेंड वाला इस तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें रिएक्शन देके जा रहा था, इस पे रिएक्शन देके आगे जा रहा था, तो रिएक्शन कितना लग रहा है बेटा, रिएक्शन कितना आया 6। अब यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, अब मुझे बताओ इन दोनों फोर्स से कौन ज्यादा है, एक्सेलरेशन किस तरह हो रहा है, तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बोलो, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे बोलो फोर्स कितना है, यहां पे फोर्स कितना, एक है, दो है, एक ये ज्यादा कौन है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करोगे तो आपको टोटल फोर्स के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, एफ कितना 10 माइनस 6, और मास कितना है यहां पे 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, हाँ 2, तो कितना आ रहा है, हमें क्या निकलना था, अच्छा हमें तो रिएक्शन निकलना था ना, हमें इसका हमें यानी फर्स्ट सेकंड बॉक्स से हमें 6 आया, तो फर्स्ट बॉक्स से भी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, वो चेक करना, इसको आर ही रखो, तो याद होगा 10 ज्यादा आर ज्यादा है, नॉर्मली बोलो, इसको मत देखो, ये मान लो हमें नहीं पता 10 ज्यादा आर ज्यादा है, कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरह हो रहा था, तो मैं बोलूंगा 10 माइनस आर इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो बेटा आर को इस तरफ ले जाऊंगा 10 माइनस, यानी डायरेक्ट कर दो ना, आर इज इक्वल टू आर को उस तरफ ले गया, तो 10 माइनस 4, देखो दोनों से हमें 6 मिला कि नहीं, ब्लॉक के लिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 ब्लॉक के लिए करेंगे। हमने यहां पे 20 न्यूटन लगाया, कितना फोर्स लगाया बेटा, ये मान लो 3 kg, ये मान लो 4 kg, कितना हुआ, ठीक है, ये मान लो 8 kg, बात समझ आया, और ये मान लो आपने 15 न्यूटन लगाया, फोर्स लगाया कितना 15 न्यूटन। अब यहां पे एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखो बेटा, एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन तो इस तरफ ही लगेगा, आया ना, जब समझाओ कॉपी नहीं करना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें और इसमें रिएक्शन सेम होगा, डिफरेंट होगा, इस जगह पे सेम, अब दो जगह, दो ऐसे जगह आ गया डबल डबल ब्लॉक का, तो इसको मैंने R1 मान लिया, तो ये भी R1 होगा, ये यहां पे क्या लगेगा दूसरा मान लो R2 मान लिया, तो मैं एग्जाम में बोलेगा A निकालो, R1 निकालो, R2 निकालो, मैं बताऊंगा पहले A निकालोगे फिर R2 निकालोगे, तो आपके लिए इजी होगा। समझ आया, करोगे या करा के समझा के दो, चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है, हम मिलके करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद करोगे। ध्यान से देखो, पहले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम है, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई, तो एफ कितना लग रहा है टोटल, एफ बाई टोटल मास कितना है, सबको जोड़ देना है, मान लो ये m1 है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है ना, मान लो ये m1 है, ये m1 है, और ये m2 है, ये m3 है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3,
तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स कितना है बेटा 15, और तीनों का मास कितना होगा 3 + 4 + 8, तो कितना आएगा 15 बाय, तो कितना दे रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या लगाना है मुझे, नेक्स्ट क्या चाहिए, ये मिल गया मुझे, नेक्स्ट क्या चाहिए R2 निकालते हैं, पहले R1 और R2 चाहिए। तो मैं पहले लास्ट वाला ब्लॉक निकालूंगा, यानी मैं लिखूंगा FBD है ना, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देता हूं, तो 1 नंबर हो गया हमारा। तो मैं अभी क्या करूंगा बेटा 3 नंबर के लिए पहले अप्लाई करूंगा, है ना। तो क्या FBD करूंगा, यानी लास्ट वाला ब्लॉक कितना है बेटा 8 kg का ब्लॉक है। यहां पे क्या लग रहा है R1 R2, क्या ये वाला लोगे ये वाला लोगे, क्यों, क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा था, तो मैंने लिया R3। एक्सेलरेशन कितना है इसमें, है ना, अपने तो सब में बराबर एक्सेलरेशन लगेगा, तो कितना जाएगा इसका R3 R3 क्या है यहाँ पे फोर्स है, R3 मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 8, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो कितना गया, समझ आया, कोई डाउट है किसी को। R3 है ना, ओ सॉरी R3 नहीं, कैंसा लग रहा है यहाँ पे R2 लग रहा है ना बेटा, हाँ R2, तो यहाँ पे R3 नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है R2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 ही ब्लॉक है ना R2, समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, चलो ये बात तो समझ आ गई, ठीक है सर R1 कैसे निकालोगे बताओ, R1 निकाल के बताओ हमें, चलो कोई मुश्किल नहीं है R1 निकालने का, R1 का है, R1 के लिए मैं मीटर वाला ब्लॉक यूज करूंगा, ये वाला मीटर वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान होगा हमेशा साइड वाला यूज करना हमेशा। तो मैं क्या करूंगा FBD यूज करूंगा फिर से 3 नंबर के लिए, सॉरी 2 नंबर के लिए, ठीक है FBD, ये FBD मतलब फ्री कर देंगे हमें क्या करना है बेटा, हमें फ्री कर देना है। तो ये यहाँ पे 3 kg है, हाँ या ना, यहाँ पे लग रहा है कौन सा बेटा इसमें 50 न्यूटन, और इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा इसमें, अगर ये इस तरफ दे रहे ये ब्लॉक ना इसको धक्का देके आगे जाएगा, जितना फोर्स से ये आएगा उतना फोर्स से धक्का देके जाएगा, तो इस ब्लॉक में इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ ना, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो इस तरफ आएगा, लेकिन ये वाला ब्लॉक यानी 4 kg वाला ब्लॉक इस तरफ आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसको धक्का देके आएगा, कौन सा धक्का दिया R1 देके आएगा। तो हमें तो R1 का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो आ रहा है इस तरफ, लेकिन इसको धक्का देके जाएगा, तो ये किस तरफ धक्का दे, इस तरफ, तो हमें इस तरफ डायरेक्शन लेना है रिएक्शन का, ये वाला रिएक्शन लेना है, इस तरफ वाला नहीं, इस तरफ से यह R1 इस डायरेक्शन वाला R1 से ये ब्लॉक आगे आ रहा है और ये धक्का देके आएगा, तो मुझे इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो ऑपोजिट वाला लेना है, समझ आया। तो हम मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है, वो तो कॉमन एक्सेलरेशन है, वो तो सब में बराबर लगेगा कॉमन एक्सेलरेशन। तो मुझे एक बात बताओ 15 जाता है R1 जाता है, क्योंकि सब ब्लॉक इस तरफ आ रहा था, तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स कितना होगा 15 माइनस R1 इज इक्वल टू मास इनटू, तो R1 इस तरफ जाएगा, यानी R1 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ आया। तो R1 कितना आएगा बोलो, R1 कितना आएगा 12 न्यूटन आ रहा है R1, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं R1 इज इक्वल टू कितना, R1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, यानी कनेक्टेड फिगर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 3 फिगर बोलो 4 फिगर बोलो 5 फिगर बोलो, कोई भी फिगर के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। क्या लिखोगे, इफ टू और मोर block are connected by string, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मतलब कैसा सिचुएशन होगा, एक ब्लॉक यहां पे है और दूसरे ब्लॉक को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, मान लो ये है ना, एग्जांपल के साथ कराते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड,
मान लो F फोर्स यहां पे मान लो, है ना, यहां पे मान लो इसको, यहां पे F फोर्स से इसको पुल कर रहा है और दो ब्लॉक, इसका मास मान लो M1, इसका मास मान लो M2। याद रखना जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा, स्ट्रिंग में भी एक तरह का फोर्स मिलता है, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलेंगे? T से रिप्रेजेंट करेंगे। और ब्लॉक कनेक्ट था तो कौन सा फोर्स लगता था? रिएक्शन। और स्ट्रिंग से कनेक्ट होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। तो मैं इसमें लिख के देता हूं, क्या ये? टेंशन फोर्स। ठीक है, बात समझ आया? टेंशन लगेगा, क्या लगेगा? टेंशन इज ऑल्सो फोर्स। याद रखना टेंशन क्या है, मैं लिख के देता हूं ताकि गद्दे, है ना, बाद में गड़बड़ ना हो। ये एक तरह का फोर्स है बेटा, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे F लगाया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे या सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा? क्योंकि यहां पे दोनों क्या हुआ, लगा हुआ है, तो मैंने खींचा, तो ये जो स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग का जो है ना बोल लगता है, वो स्ट्रिंग जो है ना, जो मास ब्लॉक का जो मास है, वो यानी जो स्ट्रिंग का मास है, ब्लॉक का मास है M1 M2 दिया, जो स्ट्रिंग का मास होगा वो मासलेस मान के चलना है, उसको अवॉइड करना है कि इसका मास नहीं है, नेग्लिजिबल है। अगर मास आएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन हमें अभी क्या मान के चलना है? स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। तो अब ने F फोर्स लगा, तो मुझे लगा अगर F फोर्स लगा है तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ जाएगा। क्यों इस तरफ जाएगा बोलो तो? क्यों इस तरफ जाएगा? क्योंकि अपने फोर्स इस तरफ लगाया, तो नॉर्मल वही है। तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम है। अगर एक्सेलरेशन कॉमन है तो एक्सेलरेशन निकलने का फॉर्मूला क्या? F बाय M, यानी टोटल मास। समझ आया कि नहीं आया? नॉर्मली लगाया कौन सा फॉर्मूला? वही तो लगाया, F इक्वल टू, तो यहां पे टोटल मास कितना है? M1 M2 दो ब्लॉक एक साथ जा रहा है तो दोनों को ऐड कर दिया। क्या प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला सेम था? एक साथ जा रहा था तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला गई एक्सेलरेशन का। अब बोलेगा टेंशन निकाल। टेंशन निकालने के लिए वही क्या लगाना है? FBD लगाना। क्या लगाना है बेटा? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आगे वाला ब्लॉक लूंगा, पीछे वाला ब्लॉक लेने से आसान होगा? अब ये अकेला है ना, इसमें क्या M1 मूव कर रहा है? क्या F के वजह से मूव कर रहा है डायरेक्टली या T के वजह से? यानी T लेके जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पे T इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, इसमें एक्सेलरेशन कितना, जितना इसमें लगेगा इसमें वही उतना ही लगेगा, तो ये आ जाएगा टेंशन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत?